हाय, आज हम लोग लिनक्स ट्यूटोरियल पार्ट 3 देखेंगे। तो इसमें हम लोग कुछ कमांड जो है वो डिस्कस करेंगे, जैसे होस्ट नेम। तो होस्ट नेम का यूज होता है कि जो हमारा प्राइवेट आईपी जो होती है उसका फाइंड करने के लिए। ठीक है, तो होस्ट नेम यूज़ करेंगे तो होस्ट नेम पता चलेगा हमारे इंस्टांस, हमारे जो मशीन है उसका प्राइवेट आईपी। इफ़ कॉन्फ़िग से उसका आईपी एड्रेस से फाइंड करेंगे। ठीक है, उसके बाद कैट ईटीसी ओएस रिलीज़, तो इससे हम लोग हमारा ओएस का जो वर्जन है वो पता करेंगे। फिर एपीटी, हम लोग यहाँ पे उबंटू इंस्टांस यूज़ कर रहे हैं, तो उबंटू इंस्टांस में एपीटी गेट और एपीटी का यूज़ करते हैं। और अमेजन लिनक्स इंस्टांस जो लॉन्च करेंगे तो उसमें यम का यूज होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग उबंटू इंस्टांस ले रहे हैं, इसलिए एपीटी का यूज करेंगे, एपीटी अपडेट वाई। तो ये जो है अपडेट पैच जो है उबंटू का, वो इंस्टॉल करने के लिए यूज होगा। एपीटी अपग्रेड जो पैच है या फिर जो हमारा मशीन है उसको अपग्रेड करने के लिए इसका यूज़ होगा। और एपीटी इंस्टॉल अपाचे 2, तो अपाचे 2 तो इसमें हमारे मशीन में जो उबंटू मशीन है तो उसमें अपाचे इंस्टॉल, अपाचे सर्वर है उसको इंस्टॉल करने के लिए यूज होगा। अपाचे सर्वर होता है जिस पे हम लोग अपना वेबसाइट रन करते हैं। ठीक है, उसके बाद सर्विसेज अपाचे 2 स्टेटस, तो इससे जो है हमारा अपाचे सर्वर एक्टिव है या इनएक्टिव है ये पता करेंगे। फिर सिस्टम सीटीएल अनेबल अपाचे, जैसे कि इसको अनेबल कर देने पे क्या होगा कि जब भी हमारा मशीन रीबूट होगा तो हमें अपाचे को रीस्टार्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ऑटोमेटिक अनेबल रहेगा और हम जो हमारा वेबसाइट है वो एक्सेस हो पाएगा। ठीक है, तो अनेबल कर देना ज़रूरी होता है। तो यदि अनेबल हम लोग नहीं करते हैं तो क्या होगा कि जब भी हमारा मशीन रीबूट होता है या फिर हम लोग इंस्टांस को स्टॉप करते हैं फिर रीस्टार्ट करते हैं तो हमारा वेबसाइट जो है वो एक्सेस नहीं हो पाएगा। उसके लिए हमें अपाचे जो है वो रीस्टार्ट करना पड़ेगा। ठीक है, तो अपाचे एपीटी इंस्टॉल wget और अनजिप वाई, मीन्स wget का यूज़ करेंगे जब भी कोई सॉफ्टवेयर पैकेज डाउनलोड करना है या कुछ भी डाउनलोड करने के लिए wget कमांड का यूज करते हैं। ठीक है, तो इसका पैकेज मुझे पहले डाउनलोड करना पड़ेगा। ठीक है, और जिप का भी पैकेज हम डाउनलोड करेंगे ताकि उसको अनजिप कर सके। कोई भी पैकेज जब डाउनलोड होगा या कोई भी जिप फाइल हम लोग इसमें इंस्टॉल करेंगे तो उसको डाउनलोड करने के लिए अनजिप पैकेज की भी ज़रूरत होती है, तो ये कर लेंगे। फिर सिस्टम अपाचे रीस्टार्ट, यही है, यदि कुछ भी चेंजेस करते हैं हम अपने सर्वर के अंदर तो हम एक बार अपाचे को रीस्टार्ट करते हैं। और विच कमांड का यूज जो होता है टू चेक द सॉफ्टवेयर इंस्टॉल और नॉट और वेयर, कहाँ पे सॉफ्टवेयर इंस्टॉल है इस चीज़ का पता करने के लिए और वो इंस्टॉल है भी कि नहीं ये चीज़ पता करने के लिए। ठीक है, अब जो लिनक्स जो है उसमें हम लोग यूज़र कैसे क्रिएट करते हैं, तो यूज़र ऐड या ऐड यूज़र कमांड का यूज़ करके हम लोग यूज़र क्रिएट करते हैं। फिर ग्रुप क्रिएट करने के लिए ग्रुप ऐड कमांड का यूज़ करेंगे, ग्रुप क्रिएट होगा। और एक और चीज़ है, जब भी हम कोई यूज़र क्रिएट करते हैं तो उसके साथ एक ग्रुप भी उसी नाम का क्रिएट हो जाता है। ठीक है, पर जब ग्रुप करते हैं तो यूज़र क्रिएट नहीं होता है। ठीक है, और कैट रूट डायरेक्टरी ईटीसी स्लैश पासवर्ड, तो इसमें हम लोग कौन कौन सा यूज़र क्रिएट किए हैं या हमारे कितने यूज़र हैं मशीन में, तो उसका पता करने के लिए हम लोग इस कमांड का यूज करेंगे। फिर कैट ईटीसी ग्रुप, तो हमारे जो इंस्टांस है, हमारा जो सर्वर है उसमें कितने ग्रुप्स हैं उसको पता करने के लिए करेंगे। फिर जी पासवर्ड ए यूज़र एंड ग्रुप, तो यहाँ पे जब ग्रुप किसी भी यूज़र को किसी पर्टिकुलर ग्रुप में ऐड करने के लिए इसका यूज़ करेंगे। फिर जी पासवर्ड एम यूज़र को, मल्टीपल यूज़र को हम लोग ग्रुप में ऐड करने के लिए यूज़ करेंगे। तो अब हम लोग लैब की ओर चलते हैं। तो हम अपना जो लिनक्स इंस्टांस है वो पहले ही उबंटू इंस्टांस हमने लॉन्च कर लिया है, पिछले लैब में को आप रेफ़र कर सकते हैं। और ये आईपी एड्रेस हम लोग कॉपी करेंगे और इसको हम लोग पुट्टी में ओपन करेंगे। ठीक है, यूज़र जो हमारा है उबंटू है, आईपी एड्रेस देंगे। फिर हम लोग अपने साइज़ पर इंक्रीज कर लेते हैं। उसके बाद कलर जो है वो हम लोग सिस्टम का कलर लेते हैं। फिर SSH, फिर ऑथ, फिर उसके बाद की पेयर जो है हम अपना ले लेते हैं।
ठीक है। अब फिर जो है ये हमारा जो है इंस्टेंस उबंटू सर्वर ओपन हो गया है। अब हम लोग क्लीन कर लेते हैं कंट्रोल एल करके। उसके बाद हम लोग sudo su रूट डायरेक्टरी में इंटर करते हैं। और फिर अब हम लोग देखेंगे होस्ट नेम। तो देखिए ये हमारे इंस्टेंस का जो है प्राइवेट आईपी जो है वो पता चलेगा मुझे। इसको हम लोग देखते हैं क्या है। तो देखिए 93 लास्ट में है। तो ऐसे होस्ट नेम डायरेक्ट देखना है, सिर्फ आईपी तो ये दिखेगा, ठीक है। और हम लोग इफ़ कॉन्फ़िग से आईपी एड्रेस पता करेंगे। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमें एक कमांड पहले इंस्टॉल करना पड़ेगा, नेट टूल जो है वो इंस्टॉल करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये कॉपी कर लिए, पेस्ट कर दिए, और जो यह पैकेज इसका जो है इंस्टॉल कर लिए। फिर हम लोग देखते हैं इफ़ कॉन्फ़िग। देखिए अब क्या है, हमारा जो आईपी एड्रेस है, सबनेट मास्क है, ये सब का जो डिटेल है वो मुझे मिल जाएगा, ठीक है। तो अब चलते हैं, क्लीन करते हैं इसको। फिर अब हम लोग देखेंगे कि हम अपना etc OS का वर्जन देखते हैं। OS रिलीज पूरा भी लिख सकते हैं, या फिर OS लिख करके स्टार दे देंगे, इंटर करेंगे तो हमें पता चल जाएगा हमारा कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम है। उबंटू 20 वर्जन जो है उबंटू का 20 है, डेबियन आईडी है, ठीक है। उसके बाद हम लोग जो है अब इसको कंट्रोल एल करेंगे। फिर apt अपडेट, जब भी हम इंस्टेंस को लॉन्च करेंगे तो हम अपने इंस्टेंस को अपडेट कर लेंगे, ठीक है। तो अपडेट करने का जो कमांड है वो apt अपडेट y है, ठीक है। फिर apt अपग्रेड करेंगे, तो हम अपने इंस्टेंस को अपग्रेड भी करेंगे, कोई पैकेज होगा तो वो अपग्रेड कर देगा, ठीक है। तो ये बेस्ट प्रैक्टिस होता है कि हम अपने इंस्टेंस को अपग्रेड कर लें। तो हमारा है जो इंस्टेंस है, जो सर्वर है उबंटू सर्वर, वो अपग्रेड हो रहा है। तो देखते हैं। मीन्स जब भी हम लैम्प स्टैक या कोई भी सर्वर मीन्स कोई भी जो इन्वायरमेंट रेडी करते हैं, तो उससे पहले अपडेट और अपग्रेड करना एक बेस्ट प्रैक्टिस है। जो भी हमारे पैच रिलीज़ हुए रहते हैं उसको हम लोग इंस्टॉल कर लेते हैं, ठीक है। और उसके बाद हम लोग जब भी वेबसाइट हम अपने सर्वर पे रन करते हैं तो उसके लिए अपाचे सर्वर या फिर इंजनएक्स जो है तो वो सब इंस्टॉल कर लेते हैं। तो हम लोग यहाँ पे अपने केस में अपाचे इंस्टॉल करेंगे। तो apt इंस्टॉल अपाचे 2 y देते हैं, मीन्स बीच में परमिशन मांगता है कि प्रोसीड करें या ना, तो उसके लिए हम लोग y दे देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा अपाचे जो है सर्वर जो है वो इंस्टॉल कर रहा है। यदि हमें अपाचे सर्वर को अनइंस्टॉल रिमूव करना हो, रिमूव अपाचे तो रिमूव करने का जो कमांड है वो इस तरह से है कुछ, ठीक है। तो देखते हैं सर्विस अपाचे 2 स्टेटस। तो देखते हैं हमारे अपाचे 2 जो है वो रिमूव करने के बाद क्या है, इनएक्टिव है, ठीक है। अब अपाचे 2 को इंस्टॉल कर देते हैं फिर से। apt इंस्टॉल अपाचे 2 को इंस्टॉल कर देते हैं। अब हम लोग फिर से जो सर्विस है उसको लेंगे स्टेटस। देखिए यहाँ पे एक्टिव शो कर रहा है, ठीक है। तो इस तरह से फिर यहाँ से जब निकलना हो
तो जैसे यहाँ पे नहीं निकल पा रहे तो कंट्रोल सी प्रेस करेंगे, ठीक है, कंट्रोल सी प्रेस करके इंटर कर देंगे, हम लोग इससे बाहर निकल जाएंगे, ठीक है। उसके बाद हम लोग जैसे इस अपाचे जो है, अब इसको क्या बार बार रीस्टार्ट होगा या फिर हमारा सिस्टम को इंस्टॉल करेंगे फिर अनइंस्टॉल करेंगे तो क्या होगा, अपाचे को बार बार रीस्टार्ट करना पड़ेगा। तो उसके लिए हम लोग एक कमांड यूज करेंगे, सिस्टम ctl enable apache 2। तो ये कमांड रन कर देने से क्या होगा कि ये जब भी रीस्टार्ट हो या कुछ भी हो तो ये हमेशा स्टार्ट ही रहेगा, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट कमांड है। और उसके बाद हम लोग विच कमांड का यूज़ करेंगे। विच देखते हैं अपाचे हमारा कहाँ इंस्टॉल है, अपाचे 2, ठीक है। देखिए तो यहाँ पे हमारा अपाचे 2 हमारे सिस्टम में इंस्टॉल है। अब देखते हैं, पाइथन नहीं है इंस्टॉल, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग ये देख सकते हैं। अब हम लोग स्क्रीन क्लियर करेंगे, उसके बाद देखते हैं, अब यूज़र क्रिएट करते हैं, ठीक है। यूज़र ऐड राम या रोशन यूज़र क्रिएट करते हैं, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं कि यूज़र जो है वो क्रिएट हो गया है। तो अब यूज़र को देखने के लिए हम लोग क्या चीज़ का यूज़ करेंगे, कैट etc पासवर्ड, देखिए PASSWD। तो देखेंगे यहाँ पे, देखिए तो एक यूज़र जो है वो क्रिएट हो गया है, ठीक है। ये यूज़र जो है वो क्रिएट हो गया है। तो यूज़र को देखने के लिए हम लोग ये करेंगे। फिर देखिए यूज़र ऐड रमेश, फिर हम लोग कैट etc देखेंगे, देखिए रमेश नाम से फिर एक यूज़र क्रिएट हो गया है, ठीक है। अब हम लोग ग्रुप जो है वो देखते हैं कैसे क्रिएट करते हैं। तो ग्रुप क्रिएट करने का जो कमांड है, ग्रुप ऐड IT, ठीक है। तो PHP ग्रुप एक क्रिएट करता है, ठीक है, क्रिएट हो गया। फिर कैट, अब इसको देखेंगे कहाँ से, etc। जब ग्रुप क्रिएट करते हैं तो एक यूज़र क्रिएट करते हैं तो एक ग्रुप भी क्रिएट हो जाता है, तो सब कुछ हमें वहाँ पे दिखेगा। तो ग्रुप, ठीक है, देखिए तो यहाँ पे क्या है, PHP बोल के एक ग्रुप क्रिएट हो गया है, ठीक है। और इसके नाम से भी ग्रुप क्रिएट हो गया, इसके नाम से भी ग्रुप क्रिएट हो गया, ठीक है। तो देख लिए। और उसके बाद मान लीजिए कि अब हमें एक पर्टिकुलर यूज़र को किसी ग्रुप में देना हो, तो ट्रांसफ़र करना हो तो कैसे करेंगे, जी पासवर्ड ए, अब हमें रोशन को PHP ग्रुप में सेंड करना है। तो देखते हैं, एडिंग यूज़र रोशन टू PHP ग्रुप, यानी कि हो गया होगा। तो अब हम लोग देखते हैं, ग्रुप में जाएंगे तो देखिए ये क्या हो गया, रोशन जो है वो PHP ग्रुप में आ गया, ठीक है। अब हम लोग जैसे मल्टीपल एक यूज़र और क्रिएट करते हैं, यूज़र ऐड राकेश, ठीक है। अब हम लोग मल्टीपल यूज़र को कैसे ऐड करेंगे, जी पासवर्ड कैपिटल M देंगे, उसके बाद रमेश एंड एक और क्या यूज़र था, और राकेश, यूज़र को PHP ग्रुप में ऐड करेंगे। तो देखते हैं अब क्या होता है, कैट etc ग्रुप, देखिए तो रमेश और राकेश जो है वो इस ग्रुप में ऐड हो गया है, ठीक है, PHP में। तो अब हम लोग
यहाँ पे अब रिमूव कैसे करेंगे किसी को भी, तो डेल यूज़र रोशन, ठीक है। तो रोशन को रिमूव कर दिया है, कैट etc जी पासवर्ड। देखिए रोशन ग्रुप रोशन जो यूज़र था वो यहाँ से डिलीट हो गया। तो इस तरह से हम लोग किसी भी यूज़र को ऐड कर सकते हैं और किसी भी यूज़र को डिलीट कर सकते हैं, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट में हम लोग डिस्कस करेंगे कि कैसे हम लोग सॉफ्ट लिंक, हार्ड लिंक और कैसे परमिशन देते हैं, कैसे कोई भी सॉफ्टवेयर डाउनलोड करते हैं, उसके बाद कैसे जिप करते हैं, अनजिप करते हैं, फाइल परमिशन, डायरेक्टरी परमिशन, ये सब किस तरह से देते हैं। तो हमारा लास्ट वीडियो होगा लिनक्स के ऊपर। थैंक यू।